सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो इस वीडियो में गाइज हम देखेंगे कि एमबीए सीईटी का जो फाइनल रिजल्ट है वो कब लगेगा, जिसमें हमें ये फाइनली पता चल जाएगा कि हमें कितना जो परसेंटाइल है वो मिला है। साथ ही में गाइज अभी जो आंसर की रिलीज हुई है उसमें काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने ऑब्जेक्शन या फिर ग्रीवेंस जो है वो रेज किए होंगे। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का ये पूछना है कि जो ऑब्जेक्शन रेज करते हैं क्या उन्हीं को एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिलेंगे या फिर सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे। तो इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जो है वो डिस्कस करेंगे। तो वीडियो जो है वो पूरा एंड तक देखते रहिए। तो सबसे पहले गाइज मैं आपके क्वेश्चन का जो आंसर है वो दे देता हूँ कि ग्रीवेंस रेज करने के बाद जो एक्स्ट्रा मार्क्स है वो सभी स्टूडेंट्स को मिलते हैं या फिर जिसने रेज किया उसे ही जो है वो मार्क्स मिलते हैं। तो मैं गाइज आपको एक जो डॉक्यूमेंट है वो दिखाता हूँ जिससे आपको भी समझ में आएगा एंड रेफरेंस के लिए अच्छा रहेगा। तो एमएसटी सीईटी जो पीसीएम एंड पीसीबी ग्रुप की होती है तो वहाँ पे हर साल जो आंसर की है वो आती है एंड हर साल स्टूडेंट वहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर जो ग्रीवेंस है वो रेज करते हैं। तो क्वेश्चन के ऊपर गाइज जब आप ग्रीवेंस रेज करोगे, जैसे 1 तारीख से लेके तो 3 तारीख तक का जो समय है वो दिया हुआ था ग्रीवेंस रेज करने के लिए, तो आज का लास्ट डेट है। इसके बाद गाइज फिर ग्रीवेंस का एक जो रिजल्ट है वो लगता है। रिजल्ट जो है वो कुछ इस टाइप से जो है वो लगेगा, ठीक है, जिसमें डिटेल में यहाँ पे बताया जाएगा कि कौन से सेक्शन में कितने जो ग्रीवेंसेस है वो रेज किए हैं स्टूडेंट्स ने एंड यहाँ पे आपको पूरा ऐसा जो टोटल है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। फिर इसका एक रिजल्ट निकलेगा। अब सीईटी सेल अपनी साइड से भी चेक करेगा। अब यहाँ पे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जिन्होंने कॉपी कर लिया होगा, क्वेश्चन डायरेक्ट नेट पे डाल दिया होगा, देख रहे होंगे कि यार क्वेश्चन ही गलत है या फिर इसमें ऑप्शन जो है वही गलत है। तो वो सारी चीज़ें ऑथेंटिकेट करने के लिए कि क्या सच में जो ग्रीवेंस रेज किया है वो सही है या फिर गलत है, कि क्या सच में कोई मिस्टेक है यहाँ पे, वो देखने के लिए सीईटी साइड अपने टीचर्स बिठाएगा एंड उनको बोलेगा कि देखो ये सारी चीज़ें हैं। तो उनके साइड से जब वो सारी चीज़ें देखेंगे एंड उनको पता चलेगा कि यहाँ पे मिस्टेक है, तो फिर वो ऐसा एक जो डॉक्यूमेंट है वो रिलीज़ करेंगे, ठीक है, जिसमें वो बताएंगे कि स्लॉट 1 9 मार्च का जो शिफ्ट 1 है उसमें कितने जो क्वेश्चन है वो गलत है एंड उसमें क्या चेंजेस आएंगे, ठीक है, एक्शन क्या टेक किया जाएगा। अगर वो क्वेश्चन जो है वो गलत निकलता है तो डायरेक्ट आपको फुल मार्क्स जो है वो मिल जाएंगे। तो ये फुल मार्क्स जो है वो उसको नहीं मिलेंगे जिसने बस ग्रीवेंस रेज किया है, वो सभी स्टूडेंट्स को मिलेंगे उस स्लॉट के, ठीक है। जिसने ग्रीवेंस रेज किया उसे भी मार्क्स मिलेंगे एंड जिसने ग्रीवेंस रेज नहीं किया है उसी में अगर वो स्लॉट में वो स्टूडेंट रहता है एंड उसको भी वो क्वेश्चन है एंड उसने अगर वो अटेम्प्ट किया होगा तो उसको भी गाइस जो फुल मार्क्स है वो मिलते हैं, ठीक है। तो ऐसा है, तो कोई मेहनत करेगा किसी और को फ़ायदा जो है वो होता है, बट यहाँ पे फ़ायदा जो है वो ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स को सेम ही होगा। मतलब अगर 9 मार्च के स्लॉट 1 में अगर कोई ग्रीवेंस रेज करता है एंड वहाँ पे अगर आपका ग्रीवेंस सही होता है तो उस स्लॉट के उन स्टूडेंट्स को जो है वो एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो मिलेंगे। बट इसमें कुछ एक टर्म कंडीशन हो सकती है कि अगर आपने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है तभी आपको एक्स्ट्रा जो मार्क्स है वो मिलेंगे, नहीं तो नहीं। तो जब वो ये वाला डॉक्यूमेंट रिलीज़ करेंगे इस साल तो वैसे मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कुछ एक्स्ट्रा टर्म्स एंड कंडीशंस है या फिर नहीं है, वरना अगर ग्रीवेंस सही निकलता है आपका तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स जो है वो ज़रूर यहाँ पे जो है वो मिल जाएंगे। एंड अब आपके मन में ये क्वेश्चन आएगा कि तो यार देखो अगर हम ग्रीवेंस रेज करेंगे तो उस स्लॉट के सभी स्टूडेंट्स को जो मार्क्स है वो मिलेंगे, तो हमारा इसमें जो है वो क्या फ़ायदा है। तो इसमें कई स्टूडेंट्स का काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। तो देखो सपोज अगर आपको यहाँ पे 90 मार्क्स मिले हुए हैं, ठीक है, तो 90 मार्क्स पे अगर आपका ग्रीवेंस रेज करते हो एंड दो क्वेश्चन आपके सही निकल जाते हैं, 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं, तो आपको 92 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। एंड 92 मार्क्स का जो परसेंटाइल है उसमें आपको अच्छा खासा चेंज मिल सकता है एज़ कम्पेयर टू 90 मार्क्स के परसेंटाइल में, ठीक है। वही अगर हम अच्छे कट ऑफ वाले कॉलेजेस की बात करें तो अगर आपको सपोज 150 मार्क्स मिले हुए एंड ग्रीवेंस रेज करने के बाद आपको लकी हो एंड आपको 2 मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाता है तो यहाँ पे आपका स्कोर 152 हो सकता है। एंड जब आपका परसेंटाइल निकलेगा गाइस तो पॉइंट में आपको एक्स्ट्रा जो फ़र्क है वो देखने को मिलेगा, जिससे हो सकता है कि एक रैंक अच्छा कॉलेज आपको जो है वो मिल जाए। तो ऐसा हो सकता है, तो इससे आपको फ़ायदा है। ऐसा नहीं कि सभी को मार्क्स मिल रहे हैं तो क्या ही फ़ायदा होगा, फ़ायदा हो सकता है एंड इससे अच्छा फ़ायदा हो सकता है जिससे आपको कॉलेज भी जो है वो बढ़िया मिल सकता है, ठीक है। तो जब रिजल्ट लगेगा तब हम बात करेंगे। अब हम सीधा बढ़ते हैं कि एमबीए सीईटी का जो रिजल्ट है वो कब तक रिलीज़ हो सकता है एंड क्या एक्सपेक्टेड डेट्स है। तो अभी तो गाइस देखो, अभी पहले तो जो ग्रीवेंस का रिजल्ट है वो आएगा। ग्रीवेंस का रिजल्ट जनरली जो है वो 2 या 3 दिन में जो है वो रिलीज़ हो जाता है, ठीक है। तो मतलब आज की तारीख है 3 अप्रैल, तो 7 अप्रैल के आसपास हो, 7-8 अप्रैल के आसपास हो सकता है कि हमें ऑब्जेक्शन का जो रिज़ल्ट है वो देखने को मिले एंड जो एमबीए सीईटी का एक्चुअल रिजल्ट है वो हो सकता है हमें 15 से 20 अप्रैल तक गाइस जो है वो देखने को मिल सकता है। अभी तो यही एक्सपेक्टेड डेट्स है एंड सीईटी सेल इस बार सारी जो चीज़ें है वो एकदम टाइम टू टाइम जो है वो कर रहा है, कोई भी डिले यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो हो सकता है कि 15 के आसपास हमें जो रिजल्ट है वो देखने को मिले, जहाँ पे आपको ये पता चल जाएगा कि कितना परसेंटाइल आपको जो है वो मिला है, जिसके बेसिस पे फिर मैं आपको डिटेल में बता दूंगा कि कौन सा
कॉलेज आपको जो है वो मिल सकता है। ठीक है, तो अभी पहले ऑब्जेक्शन का रिजल्ट आएगा 2-3 दिनों में, एंड फिर 15 या फिर 20 अप्रैल तक हमें जो CET का एक्चुअल रिजल्ट है वो देखने को मिल सकता है, जिसमें हमारा जो परसेंटाइल है वो मेंशन रहेगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ क्वेश्चंस हो गए गाइस तो कमेंट्स में या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करो, बिकॉज व्हाट्सएप तो पूरा भर चुका है, तो वहाँ पे मैसेज कर सकते हो। मैं ज़रूर ट्राई करूँगा कि आपके क्वेश्चंस के जो है वो आंसर करूँ। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते गए ऐसी और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।